हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ मैं आज की इस संगति के लिए। परमेश्वर ने हमारी ज़िंदगी में ये शाम दी है। परमेश्वर भला है, आशीष देने वाला है। मुझसे और आपसे वो बहुत प्यार करता है। आज की शाम में मुझसे और आपसे बातचीत करेगा। हालेलुया। आइए आज के मेडिटेशन में जाए, संदेश में जाए, उससे पहले हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर को पुकार उठे कि प्रभु तू मुझसे बात करना। और यदि हम विश्वास करें तो परमेश्वर हमसे बात करता है और वो आशीष देता है। अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता परमेश्वर, एक बार फिर से तेरा धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए। प्रभु जी, आज की रात में हर एक भाई और बहन से तू बात करना पिता परमेश्वर, और ऐसी रणनीति देना परमेश्वर कि हम तेरी महिमा कर सकें और शैतान की युक्तियों को खारिज कर सकें और हम जय पा सके। पिता परमेश्वर, आपने बड़ा काम किया है, आशीष किया, अनुग्रह किया। हर एक से तू आज बात करेगा, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से पिता प्रार्थना करते हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ आज की संगति के लिए। परमेश्वर आप हर एक से बहुत प्यार करता है और परमेश्वर के पास में आपके लिए एक बहुत बड़ी योजना है। परमेश्वर ने जब आपको चुना है, परमेश्वर ने जब आपको ठहराया है, तो उसने योग्यता भी दी है और सामर्थ्य भी दी है कि उस काम को आप कर सके। हालेलुया। जब कभी परमेश्वर किसी को बुलाता है तो बड़ी योजना के तहत बुलाता है। हम सब परमेश्वर के बुलाए हुए लोग हैं। आप जितने भी लोग मीटिंग को सुन रहे हैं या संगति में जुड़े हैं, तो कभी भी अपने आप को ये नहीं सोचे कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ। अपनी परिस्थितियों को देख करके नहीं बोले, पर आप परमेश्वर को देख करके बोले। हमारे मुंह से जो शब्द निकलता है उसके अनुसार पवित्र आत्मा काम करता है। ये आपकी और मेरी क्षमता के ऊपर नहीं है, ये परमेश्वर की क्षमता के ऊपर है। जब कभी शब्द निकाले, परमेश्वर को देख के बोले और परमेश्वर काम करता है। हालेलुया। जो आज मैं जो एक वर्ड में आपके सामने लेके आया हूँ, अपने मुंह से कभी भी शैतान को बड़ा नहीं करें। शैतानिक बातों को बड़ा चढ़ा करके नहीं बोले। हम कभी भी, हमारे सामने जब समस्या आ जाती है, आपके सामने समस्या आती है, तो जब समस्या आती है तो हम क्या बोलते हैं? हम ये बोलते हैं कि मेरी समस्या बहुत बड़ी है, पर हमें ये बोलना है कि मेरा परमेश्वर बड़ा है। हालेलुया। हमारे मुंह से जैसे आप ये बोलोगे मेरी समस्या बहुत बड़ी है, तो रियली में क्या होगा, वास्तविकता में क्या होगा कि आपकी समस्या सच में बड़ी होगी। वो इसलिए बड़ी होगी कि आपने अपने मुंह से शब्द दिया है। अपने मुंह से जो भी शब्द निकालते हो, आपको परमेश्वर को देख करके निकालना है। अपने मुंह से शैतान की प्रशंसा नहीं करनी है, अपने मुंह से शैतान को बड़ा नहीं बनाना है, अपने मुंह से अपनी समस्याओं को बड़ा नहीं बनाना है। हालेलुया। जब कभी समस्या की बात आए, शैतान की बात आए, शैतान की युक्तियों की बात आए, तो आपको क्या बोलना है? मेरा परमेश्वर बड़ा है। और जैसे ही आप ये शब्द निकालोगे तो परमेश्वर स्वर्ग में बैठा हुआ देखता है, वो खुश होता है कि ये तो मेरी प्रशंसा कर रहा है और मैं इसकी जिंदगी में काम करूंगा। कई बार बाइबल में ऐसी बहुत सारी घटनाएं मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन एक घटना हम लोग जिसके ऊपर आज हम मनन करेंगे। बाइबल में मेरे साथ में आप लोग बाइबल खोलो और उसका पहला शमूएल की किताब, बाइबल में फर्स्ट शमूएल की किताब है, और उसका एक पदस्थल में पढ़ूंगा। उसका 17 चैप्टर, 17 अध्याय, 17 चैप्टर, उसका 11 पद में पढ़ूंगा। हालेलुया। यहाँ पर एक पदस्थल है, उस फलिस्ती की इन बातों को सुनकर साउल और समस्त इजरायलियों का मन कच्चा हो गया और वे
अत्यंत डर गए। यहाँ पर साउल एक परमेश्वर का चुना हुआ दास है, राजा है, इजरायलियों के ऊपर वो लीडर था, इजरायलियों की वो अगुवाई करता था। और इजराइल जो शब्द आता है तो आपको ये जानना है कि ये परमेश्वर के चुने हुए लोग थे, परमेश्वर ने इनको चुना था। लेकिन यहाँ पर दो देशों की लड़ाई होती है, इजराइल और उनके विरोध में था वो फलिस्तियों का देश था, उनके बीच में लड़ाई हो रही थी। और इजराइलियों का जो विरोधी देश था उसके अंदर एक व्यक्ति था और जिसका नाम था गोलियत। हम सब जानते हैं ये कहानी। और गोलियत इतना बड़ा था कि हर व्यक्ति उससे डरता था, हर व्यक्ति उसके सामने कांपता था। और बाइबल कहती है कि जब कभी वो शब्द बोलता था तो उससे हर व्यक्ति डरता था। इवन इस पदस्थल में हमने पढ़ा कि उस फलिस्ती मतलब उस गोलियत की बात को सुनकर साउल और सारा इजराइल डर गया। वो डरता था क्योंकि वो दिखता भयानक था, है ना, भयानक, कईयों को वो मार डालता था, इसलिए उससे हर व्यक्ति डरता था। हालेलुया। स्वाभाविक था कि उनके सामने परिस्थिति विपरीत थी और वो जो उनका शत्रु था वो भी भयानक था, तो उससे हर व्यक्ति डरता था। इवन उस देश का, इजराइलियों का जो राजा था वो भी उस बात को देख करके डरता था। और उनकी जब लड़ाई शुरू होती थी तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि उसके सामने खड़ा रह सके, क्योंकि वो इतना बड़ा था, लंबा चौड़ा व्यक्ति था, मतलब उसके सामने हर कोई, इवन बाइबल ये कहती है कि राजा डरता था, बाइबल ये कहती है कि इजराइल पूरा डरता था। तो आप कल्पना कर सकते हो कि वो भयानक व्यक्ति था। लेकिन ये इजराइल और वो जो राजा साउल था, ये उससे जब तक डरते रहे, उसकी प्रशंसा करते रहे, तब तक वो हारते रहे। हालेलुया। वो क्या बोलते थे मालूम है? ये व्यक्ति तो बहुत भयानक है, ये समस्या तो बहुत भयानक है, हम क्या कर सकते हैं, ये वो बोलते थे अपने मुंह से। और जैसे वो बोलते थे, मैंने आपको बताया, आपके मुंह का जो शब्द है वो सृष्टि करता है। आप जैसे बोलोगे वैसा होता है। और ये राजा ये बोलता था ये व्यक्ति तो भयानक है, इजरायली लोग ये बोलते थे कि ये व्यक्ति तो भयानक है, और सच में वो भयानक होता जा रहा था। भयानक तो कम था, शक्तिशाली तो कम था, लेकिन उनके बोलने से और उसके अंदर शक्ति आ जाती थी। हालेलुया। और एक दिन बाइबल बताती है कि जब लड़ाई हो रही थी तो वहाँ पर दाऊद नाम का एक, अभी इतना बहुत बड़ा व्यक्ति नहीं है, बाइबल कहती है कि अभी लड़का था वो, दाऊद नाम का, है ना। दाऊद के बारे में हम लोग जानते हैं, वो राजा बना तब के बारे में हम बाइबल में पढ़ते हैं। लेकिन जब वो छोटा था, जंगल में बकरियां चरा रहा था, उसे बहुत ज़्यादा कोई नॉलेज नहीं था, कोई ऐसा इतना एक्सपीरियंस नहीं था लड़ाइयों का। लेकिन जब उसने सुना, बाइबल कहती है कि जब उसने सुना कि इजरायली लोग फलिस्तियों से लड़ रहे हैं और फलिस्ती जो गोलियत है हमारे लोगों को बहुत डरा रहा है, धमका रहा है, और हमारे देश के सामने, हमारे विश्वासियों के सामने बहुत बड़ी चुनौती बन करके खड़ा हुआ है। और हर जगह जहाँ कहीं वो जाता था तो लोग यही बातें करते थे कि गोलियत महान है, गोलियत भयानक है, गोलियत के सामने कोई नहीं ठहर सकता। जब ऐसी बातें करते थे तो जब ये व्यक्ति वहाँ पर जाता है, और बाइबल कहती है क्यों गया था, ये उस जमाने में जो लोग सेना में काम करते थे तो इतनी फैसिलिटी नहीं मिलती थी। तो इस दाऊद के भाई थे, वो भी इजरायलियों की सेना में लड़ाई लड़ रहे थे, और उनके लिए खाना लेके गया था वो। और जब वो खाना लेके जाता है तो उसको सुनाई देता है कि तुम सब इतने डरे हुए क्यों हो, तुम सब समस्याओं की बातें क्यों करते हो। तो सब बोले, अरे तेरे को दिखता नहीं है, हमारे सामने गोलियत है, वो कितना भयानक है, उसके सामने कोई ठहर नहीं सकता। ऐसी ऐसी वो नकारात्मक बातें करते रहे। और वो जो गोलियत है वास्तविकता में वो भी भयानक ही था। हालेलुया। और मैं आपको बताऊं, इस दाऊद ने, अभी लड़का ये, उसने क्या किया, उसने क्या बोला और क्या हुआ। मैंने आपको कहा, अपने मुंह से शैतान को कभी भी बड़ा मत करो।
आपके घर की समस्या कोई भी क्यों न हो, पर अपने मुंह से परमेश्वर को देख करके बोलना है, समस्या को देख करके नहीं। मैं ये बिलीव करता हूँ, विश्वास करता हूँ, कई बार आपकी समस्या बहुत बड़ी हो सकती है, आपकी समझ से परे हो सकती है, लेकिन जब आप समस्या को देखो उसी समय आप परमेश्वर को भी देखो। आप परमेश्वर को देखो, फिर आप समस्या को देखो और परमेश्वर को देख करके आप बोलो, पर मेरी समस्या बड़ी है, हो सकती है, लेकिन जब परमेश्वर के पास में जाऊं या परमेश्वर को मैं देखूं तो मेरी समस्या परमेश्वर के सामने छोटी है। आपकी कोई भी समस्या हो सकती है, बड़ी बीमारी हो सकती है, गोलियत के समान बड़ा शत्रु आपके सामने हो सकता है, आपके सामने गरीबी हो सकती है, कई ऐसी सिचुएशन आज की रात में होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल आपके रास्ते साफ होंगे जैसे बोलते, नहीं, विपरीत परिस्थितियां हो सकती है, आप दर्द में होंगे, आप मुश्किलों में हो सकते हैं, लेकिन इन मुश्किलों में आप परमेश्वर को देखना। परमेश्वर के सामने आपकी समस्या हमेशा छोटी है। आप बोलो मेरे साथ में, मेरी समस्या परमेश्वर के सामने छोटी है। जब आप खुदा को देखो, परमेश्वर को देखो, तो आपकी गरीबी कुछ भी नहीं है। यदि जब आप परमेश्वर को देखोगे तो आपकी बीमारी कुछ भी नहीं है। यदि जब आप परमेश्वर को देखने लगोगे तो आपके शत्रु कुछ भी नहीं है। उनको एक फूंक मार करके परमेश्वर साइड में कर सकता है, पर वो कब करता है? जब आप अपने मुंह से शब्द देते। आप शब्द देना है, आपको वर्ड बोलना है, मैं चंगा होऊंगा, मेरी बीमारी जाएगी, मेरी गरीबी जाएगी, मेरे श्राप टूटेंगे, मेरी परिस्थिति बदलेगी। तो शैतान बोलेगा ऐसा कैसे होगा? तो आपको बोलना है परमेश्वर बड़ा है। शैतान बोले तेरी परिस्थिति बड़ी है, उसको कहना है मेरा परमेश्वर बड़ा है। मेरे मुंह से मैं तुझे बड़ा नहीं करूंगा, समस्याओं को बढ़ाऊंगा नहीं, परमेश्वर को बढ़ाऊंगा मैं, परमेश्वर की प्रशंसा करूंगा मैं। अपने मुंह से शैतान को, वो छोटा है। जब शैतान और परमेश्वर की दोनों की बात होती है तो बड़ा कौन है? आपकी दृष्टि में बड़ा कौन है? परमेश्वर बड़ा है क्या शैतान बड़ा है? परमेश्वर बड़ा है। आपको हमेशा परमेश्वर की पक्ष में रहना है, परमेश्वर की साइड में रहना है। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता, कोई बात नहीं, आज की रात दिखाई नहीं देता है, कोई बात नहीं, अगली सुबह मेरी होगी। आपको बोलना है आज की रात में रोता हूँ, रो रहा हूँ, मेरी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही है, कई परिस्थितियाँ हैं, लेकिन कल की सुबह मेरी आशीषें आएगी, मेरे रास्ते खुलेंगे, क्योंकि मेरा परमेश्वर बड़ा है। हमेशा अपने मुंह से परमेश्वर को बढ़ाना है, शैतान को छोटा करना है, उसको कहना है तू कुछ भी नहीं है, एक बीमारी तू छोटी है मेरे परमेश्वर के सामने। जब आप ऐसे बोलोगे परमेश्वर की प्रशंसा होगी और शैतान छोटा होगा, उसकी परिस्थितियां सब पार होगी। हालेलुया। अब ये इजरायली क्या कर रहे थे? क्यों डर रहे थे? क्यों घबरा रहे थे? कि सुबह से शाम तक यही बातें कर रहे थे, गोलियत बड़ा है, गोलियत हमें मार डालेगा, हम उसके सामने ठहर नहीं सकते हैं, वो तो बहुत शक्तिशाली, ऐसे बोल रहे थे। पर जब दाऊद आया, वो इतना पढ़ा लिखा भी नहीं है, अभी इतना अनुभव भी नहीं है, जंगल से आया, लेकिन उसकी मानसिकता, उसका मन इतना सही था कि क्या बोलना है वो जानता था। और उसने जब वो लड़ाई में वहाँ जाता है तो उस दाऊद ने वहाँ के राजा को यूँ कहा, लोगों को यूँ कहा कि तुम इससे डरते हो, मैं इससे लड़ने के लिए जाऊँगा। तो सब बोले अरे तू पागल हो गया है क्या? तू तो बकरी चराने वाला है, तू तो जंगल में जा, तूने कभी ट्रेनिंग नहीं ली है, तू कैसे जीत सकता है ना? पर दाऊद जानता था ट्रेनिंग से नहीं जीतते हम लोग, हमारे मुंह के शब्दों से जीतते। हालेलुया। आपके मुंह का शब्द आपको हरा देता है, आपके मुंह का शब्द आपको जीता देता है। आपको जीत चाहिए, अपने मुंह के शब्दों को आप ध्यान रखो। हालेलुया। अब ये इजरायली इसलिए हार रहे थे, इसलिए व्याकुल थे, इसलिए भूखे थे, क्योंकि उनके शब्द शैतान की प्रशंसा कर रहे थे, परमेश्वर की प्रशंसा नहीं कर रहे थे। हालेलुया। अब दाऊद ने क्या कहा मालूम है उसको? राजा से कहा, लोगों से कहा मैं जाऊंगा। तो सब बोले, उसके भाई बोले तू तो रोटी लेके आया था,
रोटी दे दी है, खाना दे दिया है, चुपचाप जा और बकरी को चरा। लेकिन उसने कहा तुम डरे हुए हो, मैं लड़ूंगा, मुझे मौका दो आप। तो किसी ने कहा कि भाई ठीक है, ये बोल रहा है तो इसको राजा के पास में ले जाए, परमिशन लेनी पड़ेगी ना, सीधा आर्मी में नहीं जा सकता है, वो सीधा बॉर्डर में लड़ाई करने नहीं जा सकता है। तो राजा ने कहा, राजा के पास में ले गए वो। तो राजा ने क्या कहा, अरे तू तो लड़का है, तू नहीं जा सकता, क्योंकि वो तो गोलियत बहुत बड़ा आदमी है। उसने कहा मैं जाऊंगा, मेरे परमेश्वर की सहायता से मैं जाऊंगा, मेरे परमेश्वर के सामने गोलियत छोटा है, ऐसा वो मुंह से बोलता, लोगों को मजाक लगती है। आज भी जैसे आपके शब्द काम करते हैं, जैसे ही आप अपने घर में बोलते हो ना, पूरा घर में वो आवाज गूंजने लगेगी, है ना। मैं बोलता हूँ तो आपकी आवाज, मेरी आवाज रूम के अंदर पूरी गूंजने पाए। जैसे आप बोलोगे मैं काम करूंगा, परमेश्वर मेरी मदद करेगा, तो वो जो शब्द है जाकर के सृष्टि करता है और शैतान शर्मिंदा होता है। तो दाऊद ने बोला मैं जाऊंगा, बहुत जिद करी उसने, तू नहीं जा सकता, मैं जाऊंगा, मैं जीतूंगा, गोलियत हारेगा, मैं जीतूंगा, गोलियत हारेगा, ऐसे वो बोलते बोल के। तो राजा ने कहा यार बहुत जिद करता है, तो चलो वैसे लोग तो डरे हुए हैं, सारे लोग हारे हुए हैं, भेज देते इसको, मर जाए तो क्या फर्क पड़े। ऐसा करके उसने परमिशन दे दी। पर जब उसको परमिशन मिली तो साउल राजा ने क्या कहा, जब तू लड़ाई में जा रहा है, जब तू गोलियत से लड़ने के लिए जा रहा है, तो तू पूरा जो वहाँ जो लड़ाई में जो ड्रेस पहनते वो ड्रेस पहन ले, वो हथियार पकड़ ले, ढाल को पकड़ ले, पूरी तैयारी के साथ जाना, तब तो तेरे को जाने देंगे। और बाइबल कहती है उसने वो कपड़े पहने जो युद्ध में जाते हैं, वो जो राजा जो ढाल पकड़ते थे वो ढाल ली, वो हथियार उसने उठाए, लेकिन वो हथियार इतने भारी थे कि ये तो उसको पहन के जा ही नहीं पा रहा था। वो ढाल पकड़ के, वो कपड़े पहन करके, तो उसको लग रहा था कि मैं इसको पहन के लड़ाई में नहीं जा सकता। तो राजा बोला नहीं, ऐसा रूल्स नहीं है, तू जाएगा तो ये ड्रेस आपको पहननी पड़ेगी। उसने कहा ये ड्रेस मैं पहनूंगा नहीं, मैं बस जैसा हूं वैसा जाऊंगा और परमेश्वर का नाम लेके जाऊंगा। हालेलुया। और जैसे वो लड़ाई में जाता है तो क्या होता है मालूम है, लोग यूं बोल रहे थे, जैसे वो सामने जाता है उस गोलियत के, तो लोग क्या बोल रहे थे कि गोलियत इतना बड़ा है कि हम उसके सामने ठहर नहीं सकते। जैसे आप अपने उस शब्द को ध्यान से सुनना, हालेलुया। लोग क्या बोल रहे थे मालूम है, गोलियत इतना बड़ा है कि हम उसके सामने ठहर नहीं सकते। वो जैसे बोल रहे थे तो वैसे ही काम हो रहा था। हालेलुया। जैसे वो बोल रहे थे ना कि गोलियत बड़ा है, तो सच में उनके लिए गोलियत बड़ा था। पर जैसे दाऊद गया तो उसने क्या कहा मालूम है, उसने कहा मेरे पास तो हथियार नहीं है, हथियार चलाना जानता नहीं हूं मैं, क्योंकि जो भाला था, तलवारें थी, वो हो सकता है वहाँ के जो भी अस्त्र शस्त्र थे उनको चलाना वो नहीं जानता था। तो वो बोला जंगल में रहता था, साधारण व्यक्ति था और उसकी बकरियां भेड़ों को चराता था, तो जंगल में क्या गोफन रखता था। जैसे गोफन होती है ना, जैसे आप जंगल में ये जो चरवाए रहते हैं, दूर दूर पत्थर मारने का एक रस्सी का गोफन होती है, आपने देखी होगी, आप जानते होंगे। तो वो उसके पास था, तो उससे वो निशाना मारता था, शेर को भगाता था, भालू को भगाता था। तो वो बोला मैं ये गोफन लेके जाऊंगा। तो लोग बोले अरे ये तो पागल हो गया है, ये तो आज मर ही जाएगा, लोग बोले। लेकिन वो बोलता नहीं, मैं मरूंगा नहीं। कैसे नहीं मरेगा, अरे मैं निशाना मारने वाला हूं और परमेश्वर मेरी मदद करेगा। तो एक वर्ड मैं वहां से आपको बोल रहा हूं, जब वो गोलियत के सामने गया, ये जो अध्याय है आप टाइम मिले तो मीटिंग के बाद आप पढ़ सकते हो, 17 अध्याय पढ़ोगे, 45 पद से इसकी जो वो बोलता है वो वर्ड है इसके अंदर। जैसे वो सामने खड़ा होता है तो इजरायली ये बोलते थे कि गोलियत इतना बड़ा है कि हम ठहर नहीं सकते। तो सच में गोलियत उनके लिए इतना बड़ा था और वो कभी भी ठहर नहीं सके, भागते रहे, डरते रहे और उससे वो हारते रहे। लेकिन जब दाऊद गया तो उसने क्या बोला मालूम है, अरे ये तो इतना बड़ा है ना। जैसे उसकी सोच को देखो आप, उसके नजरिए को देखो, इतना बड़ा है
तो मैं निशाना मारूंगा तो चूकूंगा नहीं, है ना। कभी कभी जैसे आपके साथ बड़ी चीज है तो निशाना आप मारोगे तो आसानी से लग जाएगा, जब छोटी चीज होगी तो निशाना लगेगा नहीं। लोग बोले ये तो बड़ा है तो हम नहीं मार सकते, तो उसने क्या कहा, अरे इतना बड़ा है तो बहुत फायदा है, मैं आराम से मार सकता हूँ। हालेलुया। जैसे उसने ये वर्ड बोला, उसका नजरिया क्या था, जितना बड़ा है तो मैं निशाना आराम से मार सकता हूँ। जैसे आप तीर लगाओ, किसी को पत्थर मारो, तो सामने बहुत बड़ा मकान है, उसको पत्थर मारना है, तो आप ट्रेनिंग नहीं किए तो भी आप जैसे अंदाज से भी मारोगे तो वहां पे पत्थर लग जाएगा, क्योंकि समस्या बड़ी है। उसने कहा इसको मैं आराम से जीत सकता हूँ। जस्ट उसका ऐसा नजरिया था। और क्या बोला, मैं उस पदेशों को पढ़ना चाहूंगा। 45 पहला शमूएल 17 अध्याय 45 पद तक। दाऊद ने उस गोलियत फलिस्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, क्योंकि वो देखो तलवार लेके था, भाला लेके था, बहुत हथियार लेके था। पर ये क्या 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 कह रहा है, परंतु मैं तो सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। हालेलुया। उसने क्या कहा, उसने प्रशंसा नहीं की, उसने कहा तू तो हथियार लेके आता है, तू बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन मैं जब तेरे से लड़ने आ रहा हूँ तो मैं परमेश्वर के नाम से आता हूँ। आपकी बीमारी कोई भी क्यों ना हो, आपके शत्रु कितने भी बड़े क्यों ना हो, उसको बोलना है मैं तेरा सामना करूंगा और मैं जीतूंगा भी, मैं लड़ूंगा और मैं जीतूंगा, हम हारेंगे नहीं। और दाऊद ने उसको कहा कि मेरे पास तो भाला नहीं है, मेरे पास तो तलवार नहीं है, क्योंकि ये तो तलवार चलाना ही नहीं आती है मेरे को तो, पर मैं परमेश्वर के नाम से आता हूं। और क्या बोलता है बाइबल में लिखा है आगे 46, आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में करेगा। बड़े विश्वास के साथ में ये बोलता है। हाँ, अंदर अंदर से उसको लग रहा होगा कि शायद आज तो मैं मर ही जाऊंगा, मेरा खत्म हो जाएगा, क्योंकि इससे कोई लड़ नहीं पाए, लेकिन अपने मुंह से क्या बोलता है, आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में करेगा और मैं तुझको मारूंगा, कह रहा है ना। लड़के जैसा है, इतने बड़े आदमी को उसने चुनौती दे दी और उसने कहा आज मैं तुझको क्या करूंगा, मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा, और मैं आज के दिन फलिस्ती सेना के सब आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा, और समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इज़राइल में एक परमेश्वर है। हालेलुया। जब उसने बोला, और बाइबल कहती है जब आगे पढ़ोगे, उसने कुछ भी नहीं किया, दूर से ही जैसे वो वर्ड बोला ना कि आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मैं परमेश्वर के नाम से आता हूं और परमेश्वर को लेकर के मैं आता हूं, परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा। और जैसे ही वो जाता है, बाइबल कहती है 47, एक और आयत पढ़ूंगा, समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार और भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें मेरे हाथ में करेगा। उसने ये नहीं कहा, हमेशा एक बात ध्यान रखो, कभी भी शैतान का सामना करो या विरोधी शक्तियों का सामना करो, परमेश्वर को सामने रखना। लोग कहेंगे तू तो क्या कर सकती है, क्या कर सकता है, तो उसको ये नहीं कहना कि मैं सब कर सकता हूं, उसको ये कहना मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, मेरा परमेश्वर आज की रात में मेरी परिस्थिति बदल सकता है। लोग कहे तेरी बीमारी, मैंने कहा मैं बीमारी की प्रशंसा नहीं करता हूँ, मेरे परमेश्वर की प्रशंसा करता हूँ और मेरा परमेश्वर काम कर सकता है। दाऊद ने कहा मेरा परमेश्वर लड़ाई लड़ेगा, तेरे से मेरा परमेश्वर लड़ेगा। और उसने बाइबल में लिखा है दूर से निशाना मार के, क्योंकि तलवार मारेगा तो पास में जाना पड़ेगा और पास में तो वो तो वैसे ही उसको मार डालेगा, लेकिन उसको पता था, प्रभु ने बुद्धि दी थी, उसको दूर से ही निशाना मारना है। और उसके पास पत्थर था, नॉर्मल लोग तो हंस रहे थे क्या होगा आज तो ये तो मर जाएगा, लेकिन वो अपने मुंह से, है ना, कई बार आपके मुंह से लोग हम हार जाते, वो मुंह से बोलता था मैं इसको मारूंगा, मेरा परमेश्वर मेरी मदद करेगा, मेरा परमेश्वर हार नहीं सकता है, मेरा परमेश्वर मुझे जय देगा। और जैसे ही उसने अपनी गोफन में एक पत्थर, नदी वाला गोल पत्थर रखता था, वो
और उसके अंदर घुमा के दूर से ही, क्योंकि पास में तो जा ही नहीं सकता ना, वो तो लड़का था, उससे लड़ाई नहीं लड़ सकता, क्योंकि वो तो तलवार हथियार लेके था। उसने दूर से घुमाया और ऐसा निशाना था कि गोलियत तो इतना बड़ा था, उसका निशाना सीधा उसके सिर पे गया और ऐसा पत्थर मारा, बाइबल कहती है उसके सिर में घुस गया और वो तुरंत गिर जाता है और वो मर जाता है। हालेलुया। कैसे वो हारा, कैसे वो गोलियत मारा गया और कैसे दाऊद जीता? वो उसकी ताकत से नहीं, उसकी सोच ये थी कि वो इतना बड़ा है कि मेरा निशाना चुकेगा नहीं आज की रात में। हालेलुया। और वो परमेश्वर की बड़ाई करता और उसने मारा। और उस दिन जब उसने उस इतने बड़े शत्रु को मारा तो उस दिन से राजा जो दाऊद था उसकी प्रशंसा पूरे देश में हुई, है ना। उस दिन से मतलब लोग उससे डरने लगे। अरे था कुछ भी नहीं, वो तो बकरी चराने वाला था, पर परमेश्वर की उपस्थिति के कारण लोग उससे डरने लगे और तब से फिर उसको फेमस होता गया और आने वाले दिनों में वो इजराइल देश का राजा बना। हालेलुया। अपने मुंह से शैतान को कभी भी बड़ा नहीं बोलना। मेरी समस्या छोटी है, मेरा परमेश्वर बड़ा है। मेरी परिस्थिति, मेरे लोग जो मेरे विरोध में, अरे कुछ भी नहीं है परमेश्वर के सामने। बस अपने शब्दों से परमेश्वर की प्रशंसा करना। हालेलुया। आज की रात में आपकी समस्या गोलियत के समान हो सकती है, मुसीबतें बड़ी हो सकती है, लेकिन कहना मेरा परमेश्वर उससे बड़ा है, मेरा परमेश्वर सबसे बड़ा है। आइए अपनी आंखों को बंद करें और अपने मुंह से अंगीकार करें, मेरी समस्या बड़ी नहीं, मेरा परमेश्वर बड़ा है। अपने मुंह से शैतान को छोटा करे, अरे तू कुछ भी नहीं है, मेरा परमेश्वर बड़ा है। हम कई बार होते हमें बोलना है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, एक बार फिर से प्रार्थना करते हैं, जो भी समस्या इन भाइयों की बहनों की है आज की रात में वो जीरो होने पाए पिता। परमेश्वर तू कार्य कर पिता, हर एक तकलीफ आउट होने पाए। और प्रभु जैसे दाऊद ने बोला मैं परमेश्वर की सहायता से आता हूँ और उसने गोलियत को हराया, वैसे गोलियत आज की रात में हमारे जीवन में हमारी समस्याओं के रूप में, हमारी समस्या गोलियत के समान हो सकती है, पर मैं बोलता हूँ सब मारे जाएंगे, परमेश्वर का नाम महिमा पाएगा, सारी समस्या हटाई जाएगी और मैं जीतूंगा, मेरे लोग जीतेंगे, हमारी जय होगी। परमेश्वर जय देने वाला है। हर एक को प्रभु आशीष दे, अनुग्रह कर और ब्लेस कर। सारी अंधकार की शक्तियां, बीमारियां, तकलीफें घुटने टेकने पाए, परमेश्वर और परमेश्वर के लोगों की जय होने पाए, हमारी सर्विंदगी जाने पाए। परमेश्वर ब्लेस कर और आशीष कर। पवित्र आत्मा अपने काम किया है, आशीष किया है, हर एक को ब्लेस किया है, इसके लिए धन्यवाद। यीशु के सामर्थी नाम से पिता प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, आमीन आमीन। अब हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की दया और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ हमेशा तक बनी रहे। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस ऑल यू। आमीन।